2 बार बजट लॉन्च हुआ है, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इंटरिम बजट इस बार पास किया गया था और फुल टाइम बजट अभी हमारा जून के आसपास पास किया गया, लेट टाइम। ये पासपोर्ट इंडेक्स मतलब क्या है कि आपके पासपोर्ट कितना पावरफुल है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 82nd। इंडिया ना बिना वीजा के लगभग 61 कंट्रीज में घूम सकता है। आज आपका बजट का एक क्वेश्चन मैंने लाया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में बजट में उसमें कितना उनको पैसा अलॉट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 900 करोड़ रुपीस। कितना? 900 करोड़। तो आपको ये याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में 2-4 फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2018 में। कहां हुआ था? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट इस साल का क्या है? 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुआ? 4 सिटीज में, जिसमें एक था चेन्नई, दूसरा था मदुरई, तीसरा था कोयंबटूर और चौथा था त्रिची। आपको ये याद रखना है। आपके बैंकिंग में भी मल्टी लाइनर्स आपको क्वेश्चंस आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम स्पोर्ट्स की कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इंडिया में। इस बार 3 स्पोर्ट्स इवेंट पे क्वेश्चन के आने के बहुत सारे चांसेस है। एक है बेटा क्रिकेट, जो कि वर्ल्ड कप हो सकता है, आईपीएल हो सकता है। दूसरा हो जाएगा ओलंपिक, जिसपे फार 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 चांसेस है, क्योंकि 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक्स। और तीसरी चीज, खेलो इंडिया यूथ गेम में तो हर साल भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब हमने पहली चीज क्या देखी कि 2024 में खेलो इंडिया गेम्स कहां हुआ? ये 4 सिटीज, 4 की चारों कहां है बेटा? तमिलनाडु में। दूसरा क्वेश्चन मल्टीलाइनर में क्या पूछ सकता है कि टॉप किसने मारा है? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र ने। चौथा चीज पूछ सकता है वीरंगना देवी इसका मैस्कॉट था। मैंने पहले ही बता चुका है व्हाट इज मैस्कॉट। मैस्कॉट एक कार्टून का, यहां पर हमने जैसे ये है, जैसे ये एक चित्र होता है, सिंबल होता है। इस साल का मैस्कॉट का नाम क्या था? वीरंगना देवी, रानी वीरांगना देवी। यह आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का इस साल का मैस्कॉट है। एक आखिरी फैक्ट बता देता हूं आउट ऑफ द बुक जाके, कि खेलो इंडिया यूथ गेम का पुराना नाम क्या है? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। एंड वन लास्ट बट नॉट द लेस्ट, कि खेलो इंडिया यूथ गेम में किस एज के कैटेगरी के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 17 से 21 की एज ग्रुप के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का आपको मिनिमम इतनी चीजें याद रखनी है। सबका हो चुका है। हमने ना मल्टीपल टाइम्स ये खेलो इंडिया यूथ गेम मैंने आपको बता चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं आज की न्यूज क्या है। हु बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द फेडरल बैंक? ये आपकी बैंकिंग की न्यूज हो गई। वो हो जाएगा केवी सुब्रमण्यम। जस्ट एक चीज याद रखिएगा, फेडरल बैंक का बैकग्राउंड के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1931। ओके। अच्छा, ये CS शेट्टी कौन है? ये भी अभी रिसेंट की अपॉइंटमेंट है। मैंने हमेशा कहा है आपको 25 हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते, गिनने में 25 क्वेश्चंस आता है। देखा जाए तो मैं ऑप्शंस भी डिस्कस करता हूं, एक ही दिन में 100 से ज्यादा डिस्कशन हमारे हो जाते हैं, 100 से भी फार फार फार। जैसे CS शेट्टी कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले भी बता चुका हूं, आपके बैंकिंग में क्वेश्चन आ चुका है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? IBI, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। बट क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि SBI से जो IBI पुराना नाम था, तो किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि उसका नाम हो जाना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? गोरा वाला कमेटी। आपके एग्जाम में कमिटीज के ऊपर बेटा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये गोरा वाला कमेटी भूलिएगा मत। और आज 1 सितंबर है, आज ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे मनाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे रहता है वैसे 1 जुलाई 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? 1955। तारीख क्या थी? 1 जुलाई। आज तो 1 सितंबर है, आज LIC डे है। LIC डे भी 1956 1 सितंबर को मनाया गया था। अच्छा, मैं रैंडम फैक्ट भी लिख रहा हूं ना, मान के चला करिए वो एग्जाम में आ जाएगा, तो अच्छे से लिख लिया करिए। 1 सितंबर 1956 को LIC स्टेब्लिश किया गया था। चलिए, SBI हमने देख लिया, फेडरल बैंक भी हमने आज देख लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने पहले ही आपको ट्रिक बता के रखी है, किसी के भी नाम में ऑफ लग जाए तो कहां है हेडक्वार्टर? मुंबई। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखना, जिसमें भी ऑफ लग जाए, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ, सिक्योरिटी एक्सचेंज आपका वो बैंक ऑफ हो गया ना। अब आपको देखना सेबी भी आपका आ जाता है। अब आगे देख लेते हैं। फिलहाल फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1931। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की
1955। थर्ड क्वेश्चन आपका आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग, जो कि न्यूज में चल रहा है। नीति आयोग ने रिसेंट में किस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द इनोवेशन प्रोग्राम, जो अभी देखिए साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया में अभी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है बेटा? इनोवेशन प्रोग्राम। यानी साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज है उसमें इनोवेशन करना इस प्रोग्राम का मोटिव है। आपको इस बार क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? बहुत ही पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ये इनोवेशन प्रोग्राम चलाया है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? वीपो। वीपो का फुल फॉर्म पहले बता देता हूं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये फुल फॉर्म के ऊपर भी एसएससी हो या रेलवेज हो या आपका बैंकिंग एग्जाम हो, कई बार आपको ऐसे, अच्छा बैंकिंग एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आपकी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे ही पूछेगा। प्रेसिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अजिंक्य नायक, ठीक है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है बेटा? ये है रीजनल। ये पता है कौन सी न्यूज की कैटेगरी है? रीजनल न्यूज। हालांकि ऐसी न्यूज आपके एग्जाम में कम आती है बट कई बार टफ लगती है, तो ऐसी चीजें भी हम कवर कर लेते हैं। क्रिकेट के बारे में था, मैंने बता दिया, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट। आपको पता है ये न्यूज क्यों पिक की है मैंने? यंगेस्ट, फर्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है। ओल्डेस्ट, अजिंक्य नायक। अब क्रिकेट की बात चल रही है और मुंबई की बात चल रही है, तो दोनों मैं कवर करा देता हूं, फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। मुंबई न्यूज में दो कारणों से चल रहे हैं। इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी, इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी मुंबई में चलाई गई, पहली चीज ये हो गया बेटा। और इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लोटिंग बास्केट बॉल कोर्ट, ये भी मुंबई में ही स्टेब्लिश किया गया है। अब वाटर टैक्सी की बात कर रहा हूं तो इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो कोची में चलाया गया। इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो कहां चलाया गया? कोची। इस बार ना आपको प्लेन के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैंने बोला इस बार ना सबसे एयरप्लेन के एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं, ठीक है। अभी रशिया का प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें 67 मिलिट्री की डेथ हो गई। रिसेंट में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट का उसी में हो गया था, सेक्रेटरी जनरल का डेथ हुई थी उसकी। केनिया के आर्मी चीफ की डेथ हुई है इस बार। दिल्ली एयरपोर्ट का हमारा कोलैप्स देखा गया। तो इस बार अब एयरपोर्ट का मैंने आपको पहले ही बैकग्राउंड बता चुका है, जैसे कि इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट आफ्टर फ्रीडम कोची ही था। ओवरऑल इंडिया का पहला एयरपोर्ट हमारा मुंबई का था। और क्या हो सकता है? रॉजर बिनी कौन है? रॉजर बिनी कौन है इस बार का बेटा? बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिनी। क्रिकेट के बारे में एक दो फैक्ट्स देख लेते हैं और करंट किससे अफेयर से ही रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे कि इस बार हमने T20 वर्ल्ड कप देखा। कौन जीता इस साल का T20 वर्ल्ड कप? इंडिया। रनर अप कौन था? साउथ। एक चीज आपको याद रखनी है, T20 का आउट ऑफ द वर्ल्ड थीम सॉन्ग क्या था? आउट ऑफ द वर्ल्ड। T20 वर्ल्ड कप का इस साल का बेटा 4 लोग मैंने बार बार याद कराया, और अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया था कि उसका कौन है वो? हाँ, आपका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। ये तो सबको पता होगा। शाहिद अफरीदी, शाहिद आपका हो जाएगा अफरीदी, उसैन बोल्ट और क्रिस गेल। क्रिस गेल। आपके चारों के चारों आज हमने क्या किया है? ये आपके चारों के चारों क्या हो गए? ब्रांड एम्बेसडर्स कवर हो गए। क्रिकेट पहली बार कब खेला गया था? कौन बताएगा? फर्स्ट टाइम क्रिकेट कब खेला गया था? 1872 नहीं है, इट्स 1877। वैसे तो ये जस्ट ऐसे फन के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज कवर कर लेते हैं। किस कंट्री का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 82nd रैंकिंग है? और एक और चीज मैं बता रहा हूं, एक टिप दे रहा हूं बेटा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आपका है ये क्वार्टरली रिलीज होता है, यानी हर 3 महीने में ये आपका करंट अफेयर चेंज होता है। मोस्टली लोगों को याद होगा 80, और इंडिया की रैंकिंग 80s में ही आगे पीछे होती रहती है, 80, 82, 83, 84। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 82। सेनेगल की भी 82 है, तजाकिस्तान की भी 82 है, इंडिया की भी 82 है, तो आंसर तीनों सही है। अब टॉप किसने मारा है? फर्स्ट नंबर पे बेटा, ये 2022 का है, इसको कोई देखेगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट टॉप मारा है बेटा सिंगापुर ने, पिछले 2-3 सालों से मार रहा है, 2-3 क्वार्टर से मार रहा है सिंगापुर। इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया में मैंने बताया कितने देश है, टोटल कंट्री में कितने देश है? 193, 193। बट
193 में 3 और ऐड कर दो या 2 और ऐड कर दो, आई थिंक 195 या 196 कंट्रीज में सिंगापुर के लोग बिना वीजा के घूम सकते हैं। सोच के देखिए, अब टॉप मारा है सिंगापुर ने। सिंगापुर कितने कंट्रीज में घूम सकता है? 190 प्लस कंट्रीज में। सेकंड नंबर पे बेटा मल्टीपल कंट्रीज है। सेकंड पोजीशन पे है आपका फ्रांस, हालांकि ये पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूं, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन। ये 4 देश है, और ये 4 देश के लोग पता है कितने कंट्रीज घूम सकते हैं बिना वीजा के? 192। पूरी दुनिया में 193 है, मतलब ऐसा कोई देश बचा ही नहीं जहां पर ये कंट्री के लोग बिना वीजा के घूम नहीं सकते, वीजा फ्री उनकी एंट्री हो जाती है। आगे बढ़े, फिलहाल यहां लिख देता हूं, ये हो गया हमका एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है? 174। प्रेस में हमारी रैंकिंग क्या है? 159। और जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी क्या है? 129। मैंने आपको ये तरीके भी याद करा के रखे हैं। जेंडर मतलब, जेंडर गैप का मतलब क्या? लड़की के साथ भेदभाव, कि लड़कियों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। इंडिया में लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आज तक हमारी एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी। आज तक केवल कितनी महिला राष्ट्रपति बनी है? 2। बाकी पूरे 14-15 पुरुष ही बने हैं। तो बस मैं यही बता रहा हूं, अभी भी देख लो, लगभग पार्लियामेंट में 800 सीट है, 800 सीटों में कितनी महिलाएं हैं? 10% भी नहीं। 800 का 10% कितना होता है? 80। लेकिन कितनी फीमेल्स हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है? 74। यही क्वेश्चन आता है। अभी इस साल का 18th लोकसभा चल रहा है, लोकसभा का चुनाव हुआ है। 18th लोकसभा चुनाव में टोटल कितनी महिलाएं सिलेक्ट हुई है? 74। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल जाएगा आपको ये। और इस बार का इलेक्शन कितने फेजेस में हुआ है? 7 फेजेस में हुआ है। कोई मुझे बताएगा, एक इंसान भी यहां पर, जल्दी से सब लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि इस साल का इलेक्शन जो हुआ हमारा हुआ है उसका थीम क्या था? किसी को भी नहीं पता? जल्दी, क्विक, 5 सेकेंड्स है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, भूलिएगा मत, ये लिख लीजिए। इलेक्शन का क्या हो जाएगा? हिंदी में लिखता हूं, चलिए। बाप रे, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। बेटा हिंदी की ना मेरी थोड़ी मात्रा वात्रा देख लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़े। हु बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द T20 इंटरनेशनल्स, यानी बात चालू है फीमेल में। फीमेल क्रिकेटर्स में अभी हरमनप्रीत कौर ने 3400 रन बनाकर सबसे ज्यादा, फीमेल में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल में किसने स्कोर किया है? हरमनप्रीत कौर। और मैं लिख के दे रहा हूं, क्रिकेट के ऊपर हिडन चीजें ही आती है, ये सारी चीजें मिस हो जाती है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी कौन ने मारा? हमारी शेफाली वर्मा, 200 रन बनाई, कितने गेंदों में? 195। 195 बॉल्स में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली, आपका ये आंसर हो गया। स्मृति मंदना मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि स्मृति मंदना सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है फीमेल्स में, यानी कि फीमेल क्रिकेट में भारतीय लोग झंडा गाड़ रहे हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है? और हाँ, अभी इस बार तो बहुत ज्यादा मीम चल रहा था कि मर्द हो या महिलाएं, आरसीबी ने फाइनली बेटा आपका कप उठा लिया है। इस बार फीमेल्स वुमेन प्रीमियर लीग WPL, इस बार का विनर कौन था? आरसीबी, भूलिएगा मत। WPL 2024 की विनर कौन है? आरसीबी, फीमेल्स में, ठीक है? आरसीबी की कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदना। ये इसीलिए भी, ये भी याद रखना है, ठीक है? स्मृति मंदना यहां की कैप्टन थी। ये सबका अगर हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट करूं। हाँ, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड, इसमें पूछा गया है इंडिया की पोजीशन इसमें क्या है? इंडिया की पोजीशन इस साल है बेटा 4th। फर्स्ट पर कौन है? मोस्टली इट इज यूएसए। सेकंड पे है आपका चाइना। थर्ड पे आपका साउथ कोरिया। तो इसका हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या बन सकता है? उक्सी। ये आप लोग बस बना के रखो, इसको 3-4 बार पढ़ो, आपको हमेशा चारों पोजीशन याद रहेगी। टफ क्वेश्चन क्या होगा? दूसरे पे तो पूछेगा नहीं, ये या तो यूआई, यूजर इंटरफेस, आपको पहला और पोजीशन याद रखना है। टॉप किसने मारा? अमेरिका ने। और इंडिया की पोजीशन क्या है? 4th नंबर। हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है? कौन बताएगा? चलिए, वेरी गुड, किसने लिखा है? स्नेहल। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 126। वेरी गुड। ये बेटा आपको छोटी छोटी चीज। चलो एक और इंडेक्स की बात चालू है तो एक और पूछ लेता हूं।
हमारा साइबर क्राइम इंडेक्स में कितना है इंडिया की रैंकिंग? साइबर क्राइम सीसी, साइबर क्राइम इंडेक्स में 10th। भूलिएगा मत। साइबर कैफे में जाके हम नॉर्मली, मेरे टाइम पे तो 10 रुपए देते थे, आधा घंटा बैठ जाते थे। तो बस ये 10 रुपए आप ऐसे याद रख सकते हो। साइबर क्राइम में हमारे इंडेक्स में क्या पोजीशन है? 10th। आपको बेटा पता है ना, मेरी आदत है इंडेक्स में ना 3-4 इंडेक्स में बार बार कवर करा रहा हूं। इट मींस आपको जैसे स्क्वायर्स और क्यूब रट्टा मारते हो, वैसे इंडेक्स के नंबर की पोजीशन मार लिया करो। इंडेक्स पे एक क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये वेरी गुड, एक अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा? मैथमेटिक्स ओलंपियड। ये बेटा एक कंपटीशन होता है जिसमें कैलकुलेशंस, स्क्वायर्स और सारी चीजें, यानी वो मैथमेटिक्स का वहां कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब एक वहां पर एंकर होता है, वो क्वेश्चंस पूछता है और आपको उसमें मैथ्स के फटफट आंसर देने होते हैं। जो बताएगा वो जीत जाएगा। चलो अब मैथ्स की बात चल ही रही है तो मैथ्स के बारे में दो चीजें पूछ लेता हूं। पहली चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? मैथ्स का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? एबल प्राइज। एबल प्राइज को क्या कहा जाता है बेटा? मैथ्स का नोबेल कहा जाता है। और आपको पता है मैथ्स का नोबेल प्राइज ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि नोबेल प्राइज टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है और वो 5 के 5 क्षेत्रों में मैथ्स उसमें नहीं है। तो मैथ्स का अलग से एक प्राइज है, एबल प्राइज। आपको पता है ना, अवार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूं मिलेगा, वो कोई भी हो सकता है। आप पूछ रहे थे ना मुझसे अभी आकाश की, बताइएगा क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। एक काम करूंगा, जैसे इस बार टॉपिक मैं आपको ना 7 से 8 टॉपिक करंट अफेयर के लिख के दे दूंगा, जो हर एग्जाम में वो 7, 8, 10 टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको वो 10 टॉपिक पे कमांड अगर आपने बना ली और आपको वो 10 टॉपिक लिख के जो दूंगा टॉपिक वाइज ना, यूट्यूब पे फ्री टाइम में 25-25 मिनट की वीडियो देख लिया करो और लिख लिया करो। अवार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन तय है, स्पोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन तय है, ऑब्लिच्यूरीज पे एक क्वेश्चन तय है। जरूरी नहीं है अवार्ड्स पे पूछेगा या तो स्पोर्ट्स पे पूछेगा, स्पोर्ट्स पे आ गया तो अवार्ड पे नहीं आएगा, अवार्ड पे आ गया तो स्पोर्ट्स पे नहीं आएगा। यानी 8-10 टॉपिक जो दूंगा ना, 4-5 क्वेश्चन उसी के अंदर से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस साल का एबल प्राइज किसको मिला है? मेरे को आधा नाम याद है, मिशेल। अब ये शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा होगा, देख लीजिएगा। माइकल या मिशेल कुछ नाम है, MITCHEL ऐसा भी हो सकता है। मिस्टर मिशेल याद रख लीजिएगा। किसको, इनको क्या मिला है इस बार का? एबल प्राइज। चलिए आगे बढ़े। हाँ बेटा, किसने पूछा है? हाँ, पहली स्पेलिंग सही है, ठीक है। मिशेल पूरा नाम देख लीजिएगा। अभी आगे बढ़ जाते हैं। Which will be the fourth capital city of the Northeast region to come under the railway connectivity? Okay, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेलवे कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत आती है, बताइए रीजन क्या है? क्योंकि बेटा पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों से रेलवे की ट्रेन चलाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 4 कैपिटल रीजन या टोटल 4-5 सिटीज है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो अभी 4th सिटी कौन सी बन गई है? आइजॉल। ये आइजॉल किसकी कैपिटल है? मिजोरम। आपको ना मैंने एक चीज बोली है, अगर बेटा मेरा 7वां 8वां सेशन चल रहा है, यानी पिछले 7-8 हफ्तों से मैं पढ़ा रहा हूं। इन 8 हफ्तों में मैंने एक चीज जो आपको बोली है, कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चन मत छोड़ देना। अगर कैपिटल के ऊपर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो फिर तो समझ लो हो चुका। बहुत रेयरली होता है कि आपको किसी एग्जाम में किसी कंट्री या स्टेट का कैपिटल पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान होता है। वैसे भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 100 में से आपको तो पता है 12-15 क्वेश्चन बहुत इजी पूछते हैं। तो 12-15 इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ना कैपिटल और करेंसी आते हैं, कैपिटल एंड करेंसी। ऐसे क्वेश्चंस मत छोड़ देना। डेज ये इजी कैटेगरी हो गई, कैपिटल इजी कैटेगरी हो गई। किसी भी बैंकिंग का बैकग्राउंड, हेडक्वार्टर कहाँ है, ईयर क्या है, यार ये तो आप अगर एक बार याद कर लिए तो वही 3-4 अटेम्प्ट अगर आपको पास होने में भी लग रहा है तो एक बार अगर याद कर लिए दोबारा आपको करने की, टच करने की जरूरत नहीं है। ये इजी कैटेगरी कभी भूलिएगा मत। यहां पर कौन बोल सकता है पूरे के पूरे कैपिटल लर्न है? पूरे के पूरे कैपिटल लर्न है इंडिया के। आज के आज थोड़े बहुत कैपिटल्स के साथ डील कर लो। इंडिया का तो छोड़ दो, कंट्री पे ही कैपिटल पूछेगा, इंडिया के नहीं पूछेगा। चलो फिर भी अगर पूछ लेते, एक क्वेश्चन पूछता हूं सिर्फ आज का, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। व्हाट इज द, अब एक बार ना मेरे को अब हमारी उधर एनडीए सीडीएस की बैच चल रही थी, मेरे को सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि बच्चों का बेसिक्स है, नए लोग आए हैं, अगर आप एडवांस पढ़ाओगे ना भाग जाएंगे छोड़ के। तो बोले कैपिटल एंड करेंसी कवर कराओ। मैं गया, मैं बोला बेटा, मैं बोला सर मैं क्यों कराऊं, मैं कैपिटल नहीं रटवाऊंगा। सर ने बोले नहीं करवा दो, बोले तुम नए लोग हैं तुम ही डील करो। मैं बोला ठीक है। मैं गया, मैं बोला बेटा आज कैपिटल पढ़ते हैं। पुराने स्टूडेंट बोले सर कैपिटल तो पूरा रटा हुआ याद है, हमको बोर होगा, चलो आगे बढ़ जाओ। मैं बोला पक्का याद है? बोले हाँ।
मैं बोला अब भी कभी छुड़ा दूंगा। बोले सर छुड़ा ही नहीं सकते, पूरे 28 36 के 36 याद है। बोला अच्छा। एक क्वेश्चन पूछा, एक वो जो लड़के ने चैलेंज किया था उसको बुलाया, सामने बुला लिया, 3-4 क्वेश्चन पूछा, उसको कुछ समझ ही नहीं रहा। बोले सर आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो? बोले ये कौन सा कैपिटल है? फिलहाल चलो देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, सबको बताना है जल्दी से। व्हाट इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ गोवा? सोच समझ के पहला क्वेश्चन है, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ गोवा? 5 सेकंड है, क्विक, 5 सेकंड है। कौन बताया ये है? मुंबई। चलो वेरी गुड, वेल इट्स मुंबई। मैंने पहले बताया था व्हाट इज जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल वो होता है बेटा, गोवा का खुद का हाईकोर्ट नहीं है, तो गोवा को अपने केसेस लेके ना मुंबई जाना होता है, इसलिए वो उसका कौन सा कैपिटल हो गया? जुडिशियल। सो जुडिशियल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू द कोर्ट। पहले भी हमने ये कवर किया है। जुडिशियल कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल, ऐसे ना अलग अलग कैपिटल्स होते हैं। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था ना पिछला। आइजॉल, आइजॉल के बारे में एक और चीज बता देता हूं। अभी हमने देखा था इंडिया का 500वां रेडियो स्टेशन, मैंने बताया था इंडिया का 500 रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? आइजॉल। वो आइजॉल में ही ओपन किया गया था। रेडियो के बारे में क्या बताया था? 13 फेब को रेडियो डे मनाया जाता है। दूसरी चीज क्या बताया था? अभी एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन क्या था? इंडिया में पहली बार रेलवे स्टेशन को ब्रॉडकास्ट कब किया गया था? आंसर है 1923। ये रेडियो के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंडिया का क्या पता अगली बार क्वेश्चन ये पूछ ले कि इंडिया का पहला रेलवे रेडियो स्टेशन कौन सा था? मैंने बताया था, कौन बताएगा? वो बेटा वो 500वां है, मिजोरम का आइजॉल। इट्स नॉट कोची। फर्स्ट रेडियो स्टेशन, क्लब ऑफ मुंबई, क्लब ऑफ मुंबई, ये हमारा इंडिया का पहला रेडियो स्टेशन का नाम है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में किस सदस्य को री इलेक्ट किया गया है? क्वेश्चन मैंने बोला ओलंपिक के ऊपर, मैं बार बार ना ओलंपिक के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन उठा के लाता हूं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आने वाला है, नो वन नोस कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन जरूर आएगा। आंसर हो जाएगा आपका नीता अंबानी, सेकंड टाइम, वेरी गुड। अभी नीता अंबानी ने ना बेटा इंडिया हाउस को इनॉग्रेट भी किया है। अब देखो यही चीज हो जाती है, इंडिया हाउस नाम का अभी एक रिसेंट में एक कॉम्प्लेक्स है जिसको ओपन किया गया है पेरिस में। वैसे तो आगे क्वेश्चन है, पेरिस फ्रांस में। उसको इनॉग्रेट किसने किया है? मोदी वोदी सब डाल देंगे, या क्या पता आपको दे दिया जाएगा गैब्रियल अटल जो कि वहां का पीएम है, ठीक है? या दे दिया जाएगा आपका वो कौन है जो इस साल चीफ गेस्ट था हमारा 26 जनवरी में? हाथ खड़ा करना है। वेट 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 वेट, कितने लोगों को पता है 26 जनवरी 2024 को हमारे चीफ गेस्ट का नाम? बाकी लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे, क्यों बेटे? सिर्फ 3-4 लोगों को पता है। कौन बताएगा? क्लब ऑफ मुंबई में इमैनुअल मैक्रॉन। याद नहीं था किसी को? वेरी गुड स्नेहल। चलो ठीक है फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हाँ, नीता अंबानी को अवार्ड अभी रिसेंट में एक अवार्ड, हाँ ह्यूमैनिटेरियन समथिंग, हाँ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इस बार उसको मिला है। एक और चीज बता देता हूं, कमेटी की बात चालू है तो ये पीटी उषा का, पीटी उषा याद रखना बेटा इंडियन ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट है। तो आपको देखो फिर से ये ओलंपिक आ गया, ओलंपिक के ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है। इंडियन ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। क्या पता क्वेश्चन ये पूछ ले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बूच। थॉमस बूच, मैं लिख के दे रहा हूं, आप एग्जाम में जाओगे अगर ये सब क्वेश्चन आ गया ना आपको लगेगा वो तेरी यही वाली चीज हो जाती है। आप अच्छे से लिखते हुए चलिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बता दिया, इंडियन ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बता दिया, इंडियन ओलंपिक कमेटी की इंडियन मेंबर का नाम बता दिया। शी इज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है? इसके पहले आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी इंडियन को सदस्य बनाया गया हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ये चीज आपको याद रखनी है। और बाकी ओलंपिक का बैकग्राउंड फिर से फिलहाल बता देता हूं, लेकिन रट्टा याद हो चुका है। पहला क्या, 1896 में पहला एडिशन ओलंपिक का हुआ, कहां हुआ? एथेंस में। दूसरी चीज, इंडिया ने पहली बार पार्ट कब लिया? 1900 में। कहां हुआ था? पेरिस। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है। क्या पता क्वेश्चन ये पूछेगा कि पेरिस में टोटल कितने बार ओलंपिक हुआ है? 3 बार। पहली बार 1900, दूसरी बार 1924 और तीसरी बार 2024। ये 3 के तीनों लिखा दिया। और क्या पूछ सकता है? मोटो, मोटो क्या है? फास्टर, हायर,
स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अब क्या पूछ सकता है, इस साल इंडियन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज। बट इंडिया की हॉकी टीम ने आज तक कितने गोल्ड जीता है, 8। लास्ट टाइम कब जीता था, 19। कहां हुआ था, ये वाला कहां हुआ था ओलंपिक, कौन बताएगा, क्वेश्चन यही तो टफ है। मॉस्को। बेटा पहली बार हुआ था, इंडिया ने जब पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मारा था हॉकी में, वो 1928 का। हाँ देखो क्वेश्चन एक और, भारत की हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड कब मारा, 1928। कहां हुआ था, एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम, ये नीदरलैंड का कैपिटल है। और हॉकी को ओलंपिक में कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1908। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये सबसे टफ कैटेगरी है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा आपको बेटा। फिर भी क्वेश्चन हमने फिर से कर लिया है, ठीक है। चलो ऑल क्लियर। दरबार हॉल मैं लिख के दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, मैं तो बोलूंगा ये न्यूज ऑफ द ईयर है, ठीक है। न्यूज ऑफ द ईयर है ये, यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, दरबार हॉल का राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में बेटा एक हॉल है दरबार हॉल, इसका नाम चेंज होके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। अभी अशोक मंडप पता है, इसका नाम अशोक हॉल था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अशोक हॉल का नया नाम क्या हो गया है, अशोक सेम है, बस हॉल को चेंज करके मंडप कर दिया गया। अशोका हॉल नहीं, अशोका हॉल से मंडप किया गया है। हम हिंदी नाम की तरफ जा रहे हैं, दोनों में मंडप है, देखो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। हाँ तो बेटा स्पेलिंग, वी आर इंडियंस। देखो देखा जाए तो ये अशोक ही है, वो इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे अशोक लिखते हैं और इंग्लिश आ गया तो अशोका। जैसे बुद्ध BUDDH लिखो या BUDDHA लिखो, वो बुद्धा हो जाता है, वो तो अमेरिकन में ऐसा है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़े, संविधान भवन हो गया। अच्छा एक और चीज, इस साल ना 2-3 साल पुरानी न्यूज है, 1.5 साल पुरानी, मुगल गार्डन किसको पता है, कोई जानता है मुगल गार्डन के बारे में। राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन, उसका नाम चेंज करके अमृत गार्डन हो गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, रीनेम, अभी अभी रीनेम वाला क्वेश्चन चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, अमृत गार्डन या अमृत उद्यान। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, राष्ट्रपति भवन के 1-2 फैक्ट्स। राष्ट्रपति भवन, वैसे तो जस्ट 1 फैक्ट बता रहा हूं, पहला फैक्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है राष्ट्रपति भवन 320 एकड़ में है, 320 एकड़ में फैला है। कितने रूम है राष्ट्रपति भवन में, 340, और 340 रूम में 74 केवल बेडरूम है। कितने बेडरूम है, 74 बेडरूम है इसके अंदर। अब आपका मुगल गार्डन पता है कितने एकड़ का है, कितने एकड़ का होगा, 15 एकड़। भाई साहब अगर 1 आधा एकड़ दे देते तो क्या जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता है, इतने बड़ी बड़ी चीजें। अच्छा एक और आखिरी छोटी सी चीज बता देता हूं, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था या आर्किटेक्ट कौन था, एडवर्ड ल्यूटीन। एडवर्ड ल्यूटीन और मिस्टर बेकर, दोनों ने मिलकर बनाया था। आपको मैं बताना चाहूंगा, एसएससी की एग्जाम में कोई हाथ पैर नहीं पकड़ सकता बेटा, आपकी सीजीएल की एग्जाम है, राष्ट्रपति भवन में ये क्वेश्चन है आपके, कुछ नहीं पूछेगा। ये थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये लिख लीजिए कि राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्ट कौन है, एडवर्ड ल्यूटीन एंड मिस्टर बेकर। सब लोग अच्छे से लिखते हुए चलेंगे।